अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आसिफ मुमताज़ आज के इस लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 2 को स्टडी कर रहे थे। तो आज हमने जिस टॉपिक को स्टडी करना है वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, जिसको आपने उर्दू में पढ़ा होगा वेक्टरों के अज्जा। देखो बच्चों, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कोई एक सिंगल वेक्टर है। अब इस सिंगल वेक्टर को स्प्लिट अप कर देना दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर। जब हम सपोज कि इस सिंगल वेक्टर को मैंने तीन पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। अब ये जो पार्ट्स हैं इस वेक्टर के क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट कहलाएंगे। तो कंपोनेंट क्या है कि एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा पार्ट के अंदर स्प्लिट अप कर देने को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो यानी क्या है, द splitting of single vector into two or more parts, then these parts are called components of वेक्टर। यानी क्या है, द स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना, ब्रेक कर देना, हिस्से बना देना। द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर के तोड़ दो, उसके हिस्से बना दो। कितने, टू और मोर पार्ट, दो या दो से ज्यादा। फिर देन दीज पार्ट, फिर ये जो पार्ट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाएंगे। या बच्चों हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर, the effective value of vector in given direction. The effective value of vector in given direction is called component of vector. Components of vector यानी किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू जो उस डायरेक्शन के अंदर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। अब ये जो कंपोनेंट का प्रोसेस है जिसमें हम एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज्यादा प्रोसेस के अंदर स्प्लिट अप कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी प्रोसेस का नाम क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस इन विच सिंगल वेक्टर is splitting into two or more parts, are called into two or more part is called resolution of vector। यानी इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में एक सिंगल वेक्टर, सपोज कि हमारे पास ये कोई सिंगल वेक्टर ए है, मैं सपोज कर लेता हूँ कि इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 3 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट अप कर देता हूँ। मैंने सपोज किया कि ये फर्स्ट पार्ट आ गया, इस फर्स्ट पार्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, इसको मैंने A1 का नाम दे दिया। फिर मैंने ये सेकेंड पार्ट ले लिया, सपोज कि मैंने कह दिया इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, इसको मैंने A2 का नाम दे दिया। फिर मैंने एक थर्ड वेक्टर ले लिया और इसकी मैग्नीट्यूड मैंने कितनी ले ली, मैंने कहा इसकी मैग्नीट्यूड 2 है, इसको मैंने A3 का नाम दे दिया। अब ये जो एक सिंगल वेक्टर था इसको हमने स्प्लिट अप किया, ब्रेक किया, कितने पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर। ये जो पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को इस वेक्टर के कंपोनेंट कहते हैं।
और ये जो प्रोसेस हमने यूज की है जिसमें हमने सिंगल वेक्टर को उसके पार्ट्स के अंदर स्प्लिट अप किया है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमने पढ़ना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को पढ़ा और फिर हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को पढ़ा। रेजोल्यूशन प्रोसेस है जिसमें सिंगल वेक्टर को स्प्लिट अप किया जाता है दो या दो से ज्यादा पार्ट्स के अंदर। ये जो पार्ट्स हैं, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स, इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो नेक्स्ट हमने स्टडी करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर which are perpendicular to each other are called the rectangular component of vector. The components of vector which are perpendicular to each other are called the rectangular component of vector. Rectangular components of vector कि वो वेक्टर, वो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर बना रहे हैं उनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अगर हम टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें दो वेक्टर हम लेंगे, एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हमारा क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया, इसको मोस्टली हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आ गया जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपस में क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। तो ये टू डायमेंशनल है। अगर हम थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं तो थ्री डायमेंशनल में क्या होगा, एक और वेक्टर भी होगा, ये x आ गया, ये y आ गया और ये z आ गया, जो कहाँ पे लाई कर रहा होता है, स्पेस के अंदर लाई कर रहा होता है। तो अब ये जो तीनों वेक्टर हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी बाहमी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं, यानी यहाँ पे भी 90 का एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो तीनों वेक्टर आपस में 90 का एंगल प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट एंगल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर हो उनको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। मैं सपोज करता हूं कि मैं कोई सिंगल वेक्टर लेता हूं और इस सिंगल वेक्टर को उसके पार्ट्स के अंदर क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। सपोज किया कि ये हमारे पास टू डायमेंशनल एक्सेल है, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y आ गया, और इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर लेता हूँ। सपोज के मैंने वेक्टर a ले लिया। अब आप जानते हैं जब भी हम वेक्टर लेते हैं उसकी जो टेल है वो ओरिजिन की तरफ होती है और हेड ऊपर की जानिब होता है। तो ये इसको मैंने ओरिजिन O से रिप्रेजेंट कर दिया और ये मैंने वेक्टर A ले लिया। अब इसके कंपोनेंट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्शन ड्रा करता हूँ। उर्दू में प्रोजेक्शन का लफ्ज़ी मीनिंग साया होता है। तो दो प्रोजेक्शन मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। एक मैंने प्रोजेक्शन ड्रा किया एक्स एक्सिस के ऊपर और इसको मैंने नाम दे दिया इस प्रोजेक्शन को, और ये हमने जो वेक्टर लिया था उसको रिप्रेजेंट किया OP से, और ये एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन मैंने ड्रा किया उसको मैंने नाम दे दिया PM का। तो ये हमारा एक्स एक्सिस वाली लाइन थी। तो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे AX। अब आपने यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर यूज करने हैं तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था x के क्रॉस जो यूनिट वेक्टर है वो I आता है। तो पहला प्रोजेक्शन हमने ड्रा किया एक्स एक्सिस के ऊपर जिसको हमने PM से रिप्रेजेंट किया। तो ये A का कंपोनेंट आ गया जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया AX से। सिमिलरली आपने अब क्या करना है, Y एक्सिस के ऊपर भी एक प्रोजेक्शन ड्रा करना है। तो Y एक्सिस के ऊपर आपने एक प्रोजेक्शन ड्रा किया। इस प्रोजेक्शन को मैं नाम दे देता हूं PN का, PN, और ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, A का Y कंपोनेंट आ गया। इसके साथ यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम इसको लिख देंगे AYJ, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, एंगल प्रोड्यूस होगा। उस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट
करते हैं। तो क्या किया हमने, एक सिंगल वेक्टर लिया जिसको रिप्रेजेंट किया ओ पी से, और वो वेक्टर था ए। इसको दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करने के लिए हमने दो प्रोजेक्शन ड्रा किए। पहला प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा किया जिसको रिप्रेजेंट किया पी एम से। दूसरा प्रोजेक्शन ड्रा किया वाई एक्सिस के ऊपर जिसको रिप्रेजेंट किया पी एन से। तो ये ए का कंपोनेंट आ गया ए एक्स आई, और ये ए का कंपोनेंट आ गया ए वाई जे। तो अब आपने गौर से अगर देखें तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। कौन सी ट्राइंगल बनी, ओ पी एम। तो हम इसको यूं लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी एम। बच्चों ये ट्राइंगल का सिंबल है। तो इन ट्राइंगल ओ पी एम, तो हेड एंड टेल रूल को यहां पे यूज करें, हेड एंड टेल रूल। अब हेड एंड टेल रूल के मुताबिक ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है ओ पी, इसके अंदर हमने दो वेक्टर ऐड किए हैं, ओ एम प्लस पी एम। क्या है रिजल्टेंट वेक्टर, क्या है ओ पी, और इसमें हमने कौन कौन सा वेक्टर लिया है, एक वेक्टर लिया है ओ एम, और प्लस एक हमने सेकंड वेक्टर लिया है एम पी। तो इन दो वेक्टर्स का जो सम है सिंगल वेक्टर ओ पी के क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इनकी ना वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। ओ एम, अगर पहला हमने लिया ओ पी, अगर ओ पी को देखें तो ओ पी किस चीज के बराबर आ रहा है, वेक्टर ए के बराबर आ रहा है। लेकिन उससे पहले बच्चों आप ये देखें कि जो पी एम है ये परपेंडिकुलर और इक्वल है ओ एन के, यानी जितना डिस्टेंस पी एम का है उतना ही ओ एन का है। तो आप यूं कह सकते हैं कि पी एम की जगह हम ओ एन को पुट कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा कि हम पी एम की जगह जब ओ एन पुट करेंगे तो इसका कंपोनेंट ए वाई जे, उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने किया ओ पी एज इट आ गया, ओ एम ये भी एज इट आ गया, फिर हमारे पास आ गया पी एम। पी एम की जगह मैंने किसको रिप्लेस कर दिया, ओ एन पे। अब इसकी वैल्यूज रिप्लेस करें, ओ पी, ओ पी किसके बराबर आ रहा था, वेक्टर ए के बराबर, तो उसकी जगह वेक्टर ए आ गया। फिर एम ओ एम, ओ एम की जगह क्या आ रहा है, ए एक्स आई। फिर क्या आ रहा है ओ एन, ओ एन की जगह क्या आ रहा है, ए वाई जे। तो यहां से हमारे पास वेक्टर ए के दो कंपोनेंट आ गए, एक ए एक्स आई और एक ए वाई जे। तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, पहले इसका x कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं और फिर हम इसका y कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। यानी वेक्टर a का पहले x कंपोनेंट और फिर वेक्टर a का y कंपोनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका x कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, वेक्टर ए का x कंपोनेंट हमने फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों x एक्सिस के क्रॉस हम cos थीटा को यूज करते होते हैं, तो यहाँ पे हम cos थीटा को यूज करेंगे। और पहले ये देखें कि यहाँ पे भी हमने उसी ट्राइंगल को यूज करना है। ट्राइंगल कौन सी, ओ पी एम, ट्राइंगल ओ पी एम। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले x के क्रॉस फाइंड आउट करना है, तो x के क्रॉस जो एंगल है वो आएगा cos थीटा। बच्चों छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ओ अक, और इंग्लिश मीडियम वाले लोगों ने पढ़ा होगा सम पीपल हैव करली हेयर। तो इस तरह से आपने cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos आप जानते हैं होता है कू के बराबर, और ये कू क्या चीज होती है, कायदा ओवर वतर। और इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो यूं कहेंगे, कायदा कहते हैं बेस को और वतर कहते हैं हाइपोटेन्यूज को। तो यानी हमारे पास जो cos थीटा है वो किस चीज के बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हम अपने ट्राइंगल में जाते हैं, सबसे पहले बेस को देखते हैं। तो बच्चों बेस को देखें तो बेस आ रही है किस चीज के बराबर, ओ एम के बराबर। तो बेस आ गई ओ एम के बराबर, और हाइपोटेन्यूज को देखें तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ रहा है ओ पी के बराबर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है बच्चों, इसकी वैल्यूज को पुट कर देना है। जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो cos थीटा ओ एम को हम अगर देखें तो ये बराबर आ रहा है ए एक्स के, और ओ पी को अगर हम देखें तो ये बराबर आ रहा है ए के। और अगर यहाँ से हम ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ए एक्स फिर किस चीज के बराबर आ जाएगा, ए एक्स बराबर आ जाएगा ए cos थीटा।
और अगर हम इसके क्रॉस यूनिट वेक्टर यूज करें तो x के क्रॉस आप जानते हैं यूनिट वेक्टर i होता है, तो ए एक्स आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए cos थीटा आई। तो इस तरह हमने क्या किया, x कंपोनेंट a का फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका y कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। फिर आप वही ट्राइंगल ओ पी एम को यूज करेंगे। अब आप जानते हैं वर्टिकल कंपोनेंट के क्रॉस जो एंगल है वो साइन प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। साइन आप जानते हैं बराबर होता है u के, और u का मतलब आप जानते हैं u किस चीज के बराबर है, u बराबर होता है अमूद बटा वक्र, और u मीन अमूद मीन परपेंडिकुलर और वक्र मीन क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज। तो यानी साइन जो थीटा है वो फिर किस चीज के बराबर आ गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों परपेंडिकुलर यहाँ पे फिर ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर किस चीज के बराबर आ रहा है, पी एम, या जिसको हमने कहा था ये किसके बराबर होता है, ओ एन के इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ओ एन। तो परपेंडिकुलर आ गया ओ एन, हाइपोटेन्यूज देखें, हाइपोटेन्यूज आ रहा है ओ पी, तो ये हमारे पास क्या आ गया ओ पी, और ये आ गया साइन थीटा। अब ओ एन, अगर आप ओ एन को देखें तो ये बराबर आ रहा है ए वाई के इक्वल, और ओ पी को अगर हम देखें तो किसके बराबर आ रहा है, ये वेक्टर ए के बराबर आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। तो यहाँ से हमने इसका फाइंड आउट करना था वर्टिकल कंपोनेंट। जब वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई, और ए वाई इज इक्वल टू किस चीज के बराबर आ जाएगा, ए साइन थीटा। और अगर आप इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ यूनिट वेक्टर जे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए cos थीटा जे। तो ये हमारे पास ए के दोनों कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट भी फाइंड आउट हो गया और वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट हो गया है। तो नेक्स्ट बच्चों हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम लोग। तो फिर आपने वही ट्राइंगल यूज करनी है जो शुरू से हम यूज करते आ रहे हैं, ट्राइंगल ओ पी एम, और यहां पे आपने पैथागोरस थ्योरम को यूज करना है, पैथागोरस थ्योरम को यूज करना है, जिसको आपने उर्दू में पढ़ा था मसला फिसागोरस। तो मसला फिसागोरस आप लोगों ने क्या करना है, यूज करना है। तो मसला फिसागोरस आप लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, वक्र स्क्वायर बराबर है कायदा स्क्वायर जमा अमूद स्क्वायर, यानी क्या है, वक्र का स्क्वायर बराबर है कायदा का स्क्वायर और जमा अमूद का स्क्वायर, यानी मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बराबर है बेस के स्क्वायर के, और अमूद क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर के आगे इक्वल आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपने वैल्यूज पुट करनी है। ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज आ रहा है ओपी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपी का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, बेस हमारे पास क्या आ रहा है ओएम, तो ओएम का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या आ रहा है पी एम, या जिसको हम ओ एन भी कहते होते हैं, ओ एन का स्क्वायर। अगले स्टेप में आप इसकी वैल्यू पुट कर दें ओ पी, अगर ओ पी को देखें तो ये वेक्टर ए के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर आ जाएगा। ओ एम बच्चों, ओ एम बराबर आ रहा है ए एक्स के। अब साथ यूनिट वेक्टर है, अगर हम यूनिट वेक्टर का स्क्वायर लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो हम यूनिट वेक्टर यूज नहीं करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर और प्लस ओ एन को देखें तो ये बराबर आ रहा है ए वाई के, ओ एन का स्क्वायर है तो ओ वाई का, ए वाई का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब आपने लेफ्ट साइड पे जब स्क्वायर लिया
तो स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। यानी ये यूं हो जाएगा, ए का स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ जाएगा। राइट साइड पे आ रहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका क्या आ रहा था, अंडर रूट आ रहा था। अब जब हम स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे कैंसल हो जाएगा। जब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका क्या आ गया, अंडर रूट। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया। तो नेक्स्ट जब हम बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम परफॉर्म करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपने याद रखना है कि जितने कंपोनेंट दिए गए हैं उन कंपोनेंट का स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लें तो वो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो अब बच्चों नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ये याद रखें, डायरेक्शन के लिए हम टेन थीटा को यूज करते होते हैं। तो टेन थीटा, तो टेन आप जानते हैं ऊ को अक के बराबर होता है। अभी अक क्या चीज है, ऊ मीन अमूद और को मीन कायदा। यानी क्या हो गया, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं ये किस चीज के बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है। तो यहाँ पे भी हमने वही ट्राइंगल यूज करनी है, ट्राइंगल ओ पी एम, ये ट्राइंगल हमने यूज करनी है। तो इस ट्राइंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम परपेंडिकुलर को देख लेते हैं, पी एम, ये जिसको हम क्या बोलते हैं ओ एन। तो यहाँ पे आ जाएगा ओ एन, फिर उसके बाद आ रहा है बेस, बेस किस चीज के बराबर आ रहा है, ओ एम। अगले स्टेप में आपने इसकी वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम किस चीज के बराबर आ रहा है, ए वाई के, ओ एम किस चीज के बराबर आ रहा है, ओ एम बराबर आ रहा है ए एक्स के। हमने क्या फाइंड आउट करना था, थीटा फाइंड आउट करना था। अगर हम लोगों ने थीटा फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे कि थीटा को यहीं रहने दें और टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ए वाई ओवर ए एक्स। तो इस तरह आप इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों आई होप आप लोग इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।